ठीक है। फाइबर्स और विजुअल फील्ड्स को आप लोगों ने मेनली, आप लोगों का मेन पर्पस यही सिखाने का, मतलब बताने का ये था डायग्रामेटिकली कि आप लोगों को फाइबर्स और फील्ड ऑफ विजन का आपको डिफरेंशिएशन हो। जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो क्या कैरी करके आ रहे हैं, नेजल फील्ड ऑफ विजन। जो हमारे पास नेजल फाइबर हैं वो क्या कैरी करके आ रहे हैं, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन। ये आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो ये पूरा समझ आएगा, वरना आप लोग पूरा घूमते रहोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? एमसीक्यूज आते भी यही हैं कि अगर वो पूछ लें कि फील्ड ऑफ विजन क्या हुई है, फाइबर्स कौन से गए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फाइबर्स हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक में फाइबर्स किसके, टेम्पोरल के और राइट के हमारे पास नेजल गए हैं। अगर वो फील्ड ऑफ विजन का पूछें तो हमारे पास क्या, कौन सा डिफेक्ट बेसिकली आया है, जो हमारे पास नेजल फील्ड था लेफ्ट साइड का और हमारे पास टेम्पोरल था राइट साइड का, वो लॉस हुआ है। आयशा आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। और समझ आ रही है? जी मैम समझ भी आ रही है मैम, लेकिन ना मैम ये जो होमोनिमस हेमियोनोपिया है ना उसको रिपीट कर दें। फाइबर्स वाली बात समझ आ गई है कि ऑपोजिट है, लेकिन ये फिर भूल गया होमोनिमस वाला। देखें, एक साइड का है ना होमोनिमस है, एक साइड के फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है। और हेमियोनोपिया मतलब उसकी फील्ड ऑफ विजन हमारे पास कट हुई गई है, ठीक है। डेकोसेट होके लेफ्ट, ये जो राइट साइड की थी वो लेफ्ट साइड पे आ गया डेकोसेट होके हमारे पास, ठीक है। जो इसका हमारे पास टेम्पोरल फाइबर्स थे ऑलरेडी उसी साइड से जा रहे थे ना, जो कि नेजल फील्ड ऑफ विजन लेके जा रहे थे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड का हमारे पास है होमोनोमस हेमियोनोपिया, मतलब लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुआ है ना, तो लेफ्ट साइड का हमारे पास होमोनोमस हेमियोनोपिया आया है। यहाँ तक क्लियर हुआ है? मैम ये इस तरह है ना कि जो होमोनिमस हम इसको कहते हैं कि वन साइड इन्वॉल्व है एक ऑप्टिक ट्रैक का, और हेमियोनोपिया हम इसलिए कहते हैं इसको कि हाफ साइड राइट का और हाफ साइड हाफ साइड लेफ्ट लेफ्ट आई का का इन्वॉल्व इन्वॉल्व है। है। ये क्लियर हुआ है? आगे चलें? जी मैम। जी मैम क्लियर हुआ। अच्छा, फिर इसके आगे आती हैं रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशंस, अब रेडिएशंस की देखें लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो हमारे पास सपोज ऑप्टिक ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रेडिएशन स्टार्ट होती हैं। रेडिएशन का मतलब फैलाओ, फैलाओ, ठीक है। फैलाओ स्टार्ट मतलब मैं इस चीज़ को इसके अंदर लेके मॉडिफाई बड़ा करके जूम इन करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि लेफ्ट होमोनोमस इन्फीरियर कॉर्डिनोपिया हुआ है, इन्फीरियर, ठीक है, नीचे नीचे वाले साइड का, ठीक है। इन्फीरियर है ये कॉर्डिनोपिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, लोअर राइट ऑप्टिक रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, लोअर राइट ऑप्टिक रेडिएशंस इन्वॉल्व होंगी। अब ये कॉर्डिनोपियास के ना आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट याद नहीं, समझ नहीं आएगा ऑप्टिक रेडिएशंस का। ऑप्टिक रेडिएशन का सिंपली आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो लेफ्ट या राइट सपोज अगर, ठीक है, अगर हम लेफ्ट का एक दफा कर लें तो उसके बाद राइट का भी आपको समझ आएगा। लेफ्ट अपर कॉर्डनोपिया हुआ है, कॉर्डनोपिया, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, राइट टेम्पोरल लीजन इन्वॉल्व होंगे, राइट टेम्पोरल लीजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और हमारे पास अगर पेराइटल का वो कहें कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास लेफ्ट अपर कॉर्डिनोपिया है और साथ में हमारे पास क्या है, लेफ्ट लोअर कॉर्डिनोपिया है, कॉर्डिनोपिया है। तो हमारे पास राइट की पेराइटल लीजन इन्वॉल्व होती है। ये बेसिकली रट्टा लगाने वाली आप लोगों के इस लेवल पे बात है, ये बहुत अंदर की डिटेलिंग्स है। बस दो चीज़ें याद नहीं, अगर
लेफ्ट का अपर कॉर्डिनोपिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, उन्होंने लोअर हमारे पास रेडिएशंस का बताया है, ठीक है। हालांकि ये हमें डायग्रामेटिकली अपर दिखाई दे रही है, लोअर हमें समझ जाना चाहिए, ये नीचे का ये होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास लोअर राइट कॉर्डिनोपिया ये होता है, ये हमारे पास इन्फीरियर वो कह रहे होते हैं लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब हमारे पास जो 6 वाला वो कह रहे होते हैं लाइक दिस वन, उसको क्या कह रहे होते हैं हमारे पास, ये सुपीरियर कॉर्डिनोपिया। मतलब इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में घुसने से बेहतर है कुछ हम लोग ना रट्टे लगा लो कि अगर क्या है लेफ्ट अपर कॉर्डिनोपिया का वो पूछेंगे तो हमारे पास लीजन किस चीज की होगी, टेम्पोरल लीजन होगी, राइट की टेम्पोरल, ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल लीजन होगी, ठीक है। अगर लेफ्ट के अप लोअर कॉर्डिनोपिया होगा, नीचे वाले का कॉर्डिनोपिया होगा, तो हमारे पास राइट पेराइटल लीजन होगी, ठीक है। पेराइटल लोब की होगी, नॉट टेम्पोरल लोब की। ये एमसीक्यूज इस तरह के कॉर्डिनोपियाज के आते हैं। बाकी कॉर्डिनोपियाज को इतना वो प्रेफर नहीं करते, यहाँ तक बेसिकली ऑप्टिक ट्रैक तक आप लोगों के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्टली भी सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा होता है, ऑप्टिक कियाज्मा का आ रहा होता है, जहाँ पे बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैम ये चीज यहाँ तो तक क्लियर है? नहीं समझ। यहाँ पे ना एक वर्ड आता है कि मैक्युलर डीजेनरेशन क्या होती है, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैक्युलर वो कहते हैं डीजेनरेशन क्या होती है, मैक्युलर स्पेयरिंग क्या होती है। यहाँ पे फिर ऑप्टिक रेडिएशन के बाद ना मैक्यूला आता है। मैक्यूला क्या होता है, जो सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन को विजुलाइज करवा रहा होता है आई के अंदर, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। तो मैक्युलर फील्ड ऑफ विजन हमारे पास मैक्युलर स्पेयरिंग कहाँ पे आएगी, एक मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, दैट्स इट। अच्छा, तो हमारे पास मैक्युलर हमारे पास क्या है, मैक्युलर स्पेयरिंग के साथ भी आ जाता है यहाँ पे। मैक्युलर स्पेयरिंग, मैक्युलर स्पेयरिंग का आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे पास यहाँ पे रेडिएशंस के साथ आ रहा होता है, वो भी विजुअल कॉर्टेक्स के साथ आ रहा होता है कि मैक्युला स्पेयर हो जाता है। जब भी कॉर्डिनोपियाज की बात है या रेडिएशंस की बात है, वहाँ पे मैक्युला स्पेयर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास सेंट्रल विजन जो फील्ड होती है वो हमारे पास फोकस्ड हट जाता है, इसलिए मैक्युलर स्पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है सेंट्रल स्कोटोमा, वो बेसिकली हमारे पास क्या कॉज करवा रहा होता है, मैक्युलर डीजेनरेशन। ये एमसीक्यूज आता है कि मैक्युलर डीजेनरेशन कॉज कौन करवाता है, वो हमारे पास सेंट्रल स्कोटोमा करवा रहा होता है, ठीक है। मैम ये लास्ट ये काइंडली थोड़ा रिपीट बहुत कर दे कॉन्सेप्ट थोड़ा सारा सा। क्लियर हुआ है, सारा फील्ड ऑफ विजन का? जी मैम। अच्छा, ओके, राइट टॉपिक ट्रैक्ट हमारे पास आ गया। तो हमारे पास मुझे ये बताएं, सपोज राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, यहाँ पे हमारे पास विजुअल फील्ड ऑफ कौन सी, विजन फील्ड कौन सी लॉस होंगी, फील्ड ऑफ विजन किसकी कैसी लॉस होंगी, जरा आप बताएं। जी मैम। फील्ड ऑफ विजन कैसी लॉस होंगी, कैसा लॉस होगा यहाँ पे? मैम अगर हमारे पास राइट साइड का है तो राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया होगा ना इसमें हमारे पास। हाँ हाँ, इसमें विजुअल हमारे फील्ड कौन सी लॉस होंगी? मैम फील्ड जो होगी वो ऑपोजिट साइड की होगी ना, तो फाइबर्स हमारे पास टेम्पोरल जा रहे हैं तो फील्ड हमारे पास नेजल होगी। ठीक है, और टेम्पोरल नेजल दोनों बताने हैं ना, और अगर राइट मैम का क्या जा रहा है, लेफ्ट का क्या एक जा रहा साइड है? का टेम्पोरल और दूसरे का लेफ्ट नेजल नेजल। फील्ड ऑफ लेफ्ट का नेजल होगा और राइट का टेम्पोरल। एग्जैक्टली, यहाँ तक क्लियर हुई हैं ये सारी बातें? मैडम जो बोला है ना कि होमोनिस्मस हेमियोनोपिया, तो ये राइट क्यों, कॉन्ट्रालेटरल देखे ना, क्यों? राइट का हमारे पास क्या है, इस टेम्पोरल साइड पे फाइबर्स हैं, और विजुअल फील्ड कौन सा है हमारे मैडम पास, वो नेजल फील्ड है, ठीक है। राइट का मतलब क्या है, राइट की नेजल फील्ड जा रही है,
और लेफ्ट की हमारे पास क्या है, लेकिन लेफ्ट यहाँ से आ रहा है ना, देखें टेम्पोरल। तो टेम्पोरल मैडम वो फील्ड तो जा रही है। वो तो बाकी सब कुछ मेरा क्लियर है, लेकिन इसमें मैडम ये है कि ये कॉन्ट्रालेटरल हम हमेशा पढ़ते आ रहे थे कि कॉन्ट्रालेटरल होमोनिस्मस हेमियानोपिया होगा। इधर अभी राइट साइड का हुआ, ये लेफ्ट का क्यों नहीं हुआ? लेफ्ट कॉन्ट्रालेटरल हेमियानोपिया क्यों? तो लेफ्ट का अगर वो जिक्र करेंगे तो आप लेफ्ट का कहोगे, अगर वो लेफ्ट आई का नहीं कहें, मैम, लेफ्ट अगर वो ऑप्टिक ट्रैक करें तो लेफ्ट होमोनिमस हेमियानोपिया कहेंगे। मैडम अगर वो राइट का बताएंगे ना कि राइट साइड पे हुआ है, अगर उन्होंने राइट होमोनिस्मस हेमियानोपिया भी दिया और लेफ्ट होमोनिस्मस हेमियानोपिया, तो हम राइट को करेंगे या लेफ्ट को करेंगे? अगर लीजन तो राइट पे राइट का जा रहा है तो राइट का करोगे ना आप, लेफ्ट का तो नहीं करोगे। नहीं मैम, राइट का अगर आ रहा है, राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन है तो इसमें ऑपोजिट होता है। अगर राइट लेफ्ट आई, मतलब फॉर एग्जांपल राइट आई की ऑप्टिक रेडिएशन है तो वो लेफ्ट की कॉन्ट्रालेटरल साइड का कॉन्ट्रालेटरल साइड होती है ना। कॉन्ट्रालेटरल साइड के विजुअल फील्ड्स जा रहे होते हैं ना। जी मैम, मैं यही बता रहा हूँ। इसका और क्या पूछना है? बस यही पूछना था मैडम, मैं समझा मुझे गलत आता है ना, क्योंकि मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है कि कॉन्ट्रालेटरल जाता है, मैंने भी होता है कॉन्ट्रालेटरल। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है तो लेफ्ट का जा रहा होगा, ठीक है। yes. और लेफ्ट है तो राइट का जा रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, और हमारे पास इसके अलावा क्या होती हैं? इसी के अंदर अगर वो कहें कि अकोमोडेशन की लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो रही है, अगर हमारे पास वो कहें कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो रही है, इसका मतलब क्या है? लॉस मतलब क्या है इसके अंदर? अर्गल प्यूपल में क्या होता है? अर्गल प्यूपल में उसमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स एक्चुअल में तो मैम अकोमोडेशन नॉर्मल होती है ना। हाँ, अर्गल से आप लोगों ने याद रखना है, ए आर है ना, तो अकोमोडेशन रिमेन्स, ठीक है, अकोमोडेशन रिमेन्स सेम। जो लाइट रिफ्लेक्स है वो लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट, एल से लॉस्ट, ठीक है, लाइट लॉस्ट। अर्गल में हमारे पास क्या है? लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास एक और भी फिनोमिना होता है जहाँ पे ये दोनों चीजें आ रही होती हैं। वो कौन सी डिजीज है? एक अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल है, एक एनकेफलाइटिस है, ठीक है। एनकेफलाइटिस में भी हमारे पास क्या होता है? एनकेफलाइटिस में भी क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्स लॉस एंड एकोमोडेशन रिमेन सेम। अब दूसरा हमारे पास प्रेस बायोपिया में क्या होता है? वो तो नियर साइट, मतलब नियर विजन आपका जो इफेक्ट होता है, वहां पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो लाइट रिफ्लेक्स है हमारे पास वो प्रेजेंट होता है, जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है वो हमारे पास क्या होता है? लॉस हो जाता है प्रेस बायोपिया के केस के अंदर, ठीक है। अब इसकी भी हमारे पास ना कुछ प्रेफरेंसेस आती हैं, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रेफरेंसेस आपने क्या बतानी है, किसके अंदर कैसे प्रेफरेंसेस आनी होती हैं। तो अगर वो हमारे पास प्रीटेक्टम की बात करें, अच्छा यहाँ पे कहाँ बताऊँ, अच्छा अगर वो कहें कि हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट हो रहा है, एकोमोडेशन हमारे पास क्या है? इंटैक्ट है, तो इस केस के अंदर भी आपने पहले प्रीटेक्टम को चूज करना है, देन चूज हमारे पास, या तो फिर हो सकता है एनकेफलाइटिस, या हो सकता है फिर अर्गल रॉबर्टसन प्यूपल, ठीक है, प्यूपल। इन तीनों के अंदर केस के अंदर क्या होता है? ये सेम होता है। फिर हमारे पास अगर वो कहें कि ये तो प्रेस बायोपिया का मैंने बता दिया, इसके ऑपोजिट होगा। एक चीज होती है कि वो एमसीक्यूज में देते हैं लाइट इन
Suppose the left eye has no constriction and light अगर डाली जाए in right eye तो दोनों साइड की constriction आ रही हैं, both eye constriction। तो मतलब कोई लेफ्ट आई के अंदर कोई डिफेक्ट था तो सिर्फ उसने मतलब कंस्ट्रिक्शन नहीं दिखाई ना, तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट रैपिड RAPD जो हमारे पास मोमेंट्स होती हैं, ठीक है, ग्रेटर देन लेफ्ट एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस लीजन, ठीक है, ग्रेटर देन लेफ्ट oculomotor lesion, greater than pretectum। इस तरह के सीक्वेंस से आपने MCQs फिर सॉल्व करना है। MCQs 3-4 दफ़ा आया हुआ है, सबके ऑप्शन फिर डिफरेंट होते हैं। अगर RAPD हो तो हमारे पास उसको पहले चूज़ करना है, अगर लेफ्ट एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस हो फिर उसको चूज़ करना है, फिर अगर लेफ्ट ओक्यूलोमोटर लीजन हो उसको चूज़ करना है, फिर लास्ट में प्रीटेक्टम को चूज़ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा दोबारा करवा दे, पूरे बीच में रह गया। आयशा रिपीट करवाएंगी? किसने सारा लिखा है ये? आयशा? जी मैम। आप बताएं। मैम मैं ना अभी चली गई थी, अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे नहीं पता आपने अभी क्या पूछा है मुझसे। मेमोना आप बताएं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मेमोना आप बताएं। अच्छा, लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट एंड अकोमोडेशन इंटैक्ट है, तो प्रीटेक्टम ग्रेटर देन एन्केफेलाइटिस ग्रेटर देन आर्गाइल प्यूपिल। नहीं ये तीनों में होता है, मतलब ये तीनों लेफ्ट कंडीशंस आ सकती हैं, मैं ये कह रही हूँ। ग्रेटर देन नहीं होगा, यहाँ पे तीनों कंडीशंस हैं। दिस इज नॉट ग्रेटर देन। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे ठीक हमारे पास लाइट इन लेफ्ट आई हैज नो कंस्ट्रिक्शन एंड लाइट इन द राइट आई हैज बोथ कंस्ट्रिक्शन, तो लेफ्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट RAPD मतलब लेफ्ट रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है, ग्रेटर देन लेफ्ट एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस लीजन, ग्रेटर देन लेफ्ट ओक्यूलोमोटर लीजन, ग्रेटर देन प्रीटेक्टम। ठीक है, क्लियर है? इसी सीक्वेंस से आप लोगों ने MCQs को अटेम्प्ट करना है। आप लोग डेली बेसिस पे MCQs देख रहे हैं फार्मा के? एडिंगर वेस्टफॉल के बाद क्या था? किसके बाद क्या था? एडिंगर वेस्टफॉल के बाद ग्रेटर देन लेफ्ट ओक्यूलोमोटर लीजन, ग्रेटर देन प्रीटेक्टम। किसने कंपाइल किए नोट्स आज के? वो ग्रुप में सेंड कर दें काइंडली। Who will send? माँ मैंने ये विजुअल फील्ड तक किया है, उसमें एंड में जो आपने 1-2 पेज पढ़ाया ना, मैंने वो नहीं कर सकी क्योंकि मैं चली गई थी। मेमोना आपने कंपाइल किए हैं ज़ारा? मैम मैंने किए तो हैं, लेकिन मैं बहुत स्कैटर्ड करती हूँ रफ़ी पे, तो अच्छा मुश्किल होगा। मैंने कर लिया, लेकिन एक दो पेज पे पॉइंट हो गया। मैम जो मैंने किया मैं आपको भेज देती हूँ अगर सही लगे तो फिर। Okay guys, see you tomorrow.